हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख रहे हैं, जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं कि इसको सूनर और लेटर इस रेंज से बाहर निकलना है, वो भी अपसाइड, ऐसी उम्मीद है। आपने देखा है इस वीक पूरे ग्लोबल में आप देखोगे मेन इंडेक्सेस या तो बियरिश बंद हुए या तो फ्लैट बंद हुए, राइट। लेकिन आपने देखा कि इस वीक हमारे निफ्टी ने बुलिश साइड अपना वीक बंद किया और अपने रेजिस्टेंस को इस बार काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक करने की कोशिश की। पहली बार जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं कि 15,900 से 950 का जोन ब्रेक करना चाहिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब 15,950 के एरिया को उसने अप्रोच किया। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद आपने देखा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर सका। अब कुछ लोग इसको बेरिशनेस मान रहे हैं कि भाई इतना कुछ होने के बावजूद, इतना अच्छा ट्राई करने के बावजूद ब्रेकआउट नहीं दे पाया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा ग्लोबल बेरिश था, उसके बावजूद निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो हो सकता है आने वाले हफ्तों में अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आए। सो क्या है इसके पीछे की थ्योरी, क्या लग रहा है हमारी मार्केट में, चलिए चल के चार्ट्स पे समझ लेते हैं। सभी सेक्टर्स का सपोर्ट ले लेते हैं, वो हमें थोड़ी पिक्चर ज्यादा क्लियर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 71। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आ गए निफ्टी के चार्ट पर। अब आपको याद आ रहा होगा जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि 350 पॉइंट की बहुत ही छोटी टाइट रेंज में इसको काम करना चाहिए और सूनर और लेटर इसको ब्रेकआउट अपसाइड ही देना चाहिए। आपने देखा कि आज तक उसका ब्रेकआउट नहीं दे सका है। कोशिश इस वीक बहुत अच्छी की, उस रेंज में पहली बार आया और टिका भी, जिस रेंज में अभी तक नहीं आ पा रहा था उसमें सस्टेन करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने देखा ब्रेकआउट फिर भी नहीं हो सका। और जैसा मैंने आपको मैसेज दे दिया था बिल्कुल टॉप के आसपास कि अगर इसको अच्छा करना है तो वेरी गुड, अगर इसको अच्छा नहीं करना है तो भी ओके है, क्योंकि अब जो सपोर्ट हमें फॉलो करना है वो अब रिवाइज हो गया है। कहाँ पे आ गया है सपोर्ट? वो सपोर्ट आ गया है अब हमारा 15,700 के आसपास, मगर टू बी एग्जैक्ट बात करें तो 15,680 के आसपास। जी, ये जो आप देख रहे हैं ये सपोर्ट एरिया अब डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए। 3-4 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर अभी यहीं से ब्रेकआउट दे देता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी देता है तो भी किसी भी केस में अब इसको इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और इसके नीचे अगर जाता है तो आपको याद होगा कि फिर ये कहाँ रुकेगा, अभी हमें उसकी क्लैरिटी नहीं है, राइट। सो इसीलिए ध्यान देना है सिंपली अपने सपोर्ट पे जो कि 15,700 के आसपास आ रहा है। जब तक इसके ऊपर है बने रहिए, क्योंकि देखिए टाइम जैसा मैं बताता आ रहा हूँ ऑलरेडी इस एरिया में कंप्लीट हो गया है और हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये जो लो है ये यहाँ पे प्लेस हो गया है। सो अगर इसको अब करेक्शन बढ़ानी होगी उसी केस में अब या तो इस एरिया को ब्रेक करेगा, वरना आपको यहीं से अच्छी मूव अपसाइड देखने को मिल सकती है। सो फिलहाल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम निफ्टी में अभी तक नहीं दिख रही है। और अब आ गए हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर। याद होगा आपको क्या बताया था मैंने, इस तरह की रेंज में काम कर सकता है, बहुत पॉसिबल है। आप देख रहे हो उसी में काम कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो बायर सपोर्ट के बने हुए हैं वो बने रहें, उनको इस एरिया को फॉलो करना पड़ेगा जो कि 33,400 के आसपास आ रहा है। हालांकि पॉसिबिलिटी ये भी है, मैंने जैसा बताया था कि 34,400 के नीचे शायद ना जा सके, लेकिन कंफर्मेशन हर हाल में 36,350 के ऊपर ही आएगी, वरना अभी ये फिलहाल इसी रेंज में काम करता रह सकता है। आप क्या देख रहे हो, अभी तक उसी रेंज में आपको काम करता नजर आ रहा है। हाइज भी ब्रेक कर दिया है, मगर आपको कोई कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, यहाँ से ऐसे लौट जाएगा या यहाँ से ऊपर बढ़ जाएगा, कोई नहीं जानता, राइट। इसी के लिए मैंने अपने लेवल रिवाइज किए थे लास्ट टाइम कि 36,350-400 का जो ये जोन है इसको डिसाइसिवली ब्रेकआउट करना चाहिए। तो जब तक ऐसा नहीं होता है, जो अभी फ्रेश पोजीशन के लिए देख रहे हैं वो दूर रहें। बाकी जो सपोर्ट बायर बने हुए हैं जिनकी बात हम लोग यहाँ से करते आ रहे हैं, बने रहिए। अभी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी भी एक अच्छी चाल आपको पता है 38,000 से 39,000 तक के लेवल की हमें शो कर रहा है और बहुत उम्मीद है कि जल्दी ही आपको वो देखने को मिल सकता है।
सो जब तक हमारे लेवल सस्टेन कर रहे हैं बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आ गए हम लोग फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। क्या मैंने आपसे बताया था कितना सुंदर तरीके से ये काम कर रहा है, कितनी बढ़िया करेक्शन हो रही है, आप देख रहे हो। हालांकि मैंने बोला था कि अगर आना चाहे तो इस एरिया में दोबारा आ सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और आ जाएगा तो अच्छा ही है। एक तरीके से एक हेल्दीनेस आ जाएगी, एक अच्छा करेक्शन हो जाएगा, तो फिर एक जो चाल शुरू होगी वो और फ्रेश होगी और बड़ी हो सकती है। लेकिन आपने देखा कि इतनी करेक्शन भी देने को ये राजी नहीं है, फिलहाल अभी तक तो राजी नहीं है, राइट। सो बस हमें क्या करना है, जो मेरे दोस्त यहाँ से बाय पे बने हुए हैं, बने रहिए, इसको राइड करते रहिए, और कोई तरीका नहीं है बड़ा पैसा बनाने का। और फार्मा सेक्टर ऑलरेडी हमें अच्छा पैसा दे रहा है, कुछ टाइम से ज़रूर करेक्शन में चल रहा है जैसे बाकी हमारे सुपरस्टार सेक्टर चल रहे हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं, मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, फार्मा सेक्टर में अभी चाल बाकी है, लेकिन तब तक जब तक हमारे सपोर्ट एरियाज होल्ड कर रहे हैं। सो तब तक बने रहिए। कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे फार्मा सेक्टर में दिख नहीं रही है, और मेरे ख्याल से आपको भी नहीं दिख रही है। एक बहुत अच्छा कप और हैंडल का एक फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है उसकी जगह। सो अगर यहीं से एक बहुत शार्प मूव अच्छी सी आ जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी इसको फेल करता है तो आपको पता है कि फिर ये कहाँ तक जा रहा है। उस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। सो बने रहिए, अभी फार्मा सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इतनी करेक्शन के लिए देखिए हमेशा हमें प्रिपेयर होना चाहिए अगर हमें रिटर्न 70, 80, 100% टाइप के चाहिए तो। इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं हम लोग केमिकल सेक्टर की भी बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसका इंडेक्स नहीं है, और आप देख रहे हैं इस वीक कितना बढ़िया परफॉर्मेंस केमिकल सेक्टर ने भी दिया। इसके बावजूद कि इंडेक्सेस में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया, कोई बहुत बड़ी चाल की शुरुआत नहीं हुई। निफ्टी आप देख रहे हैं रेंज में ही है, बैंक निफ्टी रेंज में है, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक स्पेसिफिक केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और मैं आपको यहाँ बताता आ रहा हूँ कि देखिए सेक्टर के साथ साथ सेक्टर के अंदर के स्टॉक्स में भी रोटेशन होता है, लेकिन अगर जिसके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, बने रहिए, होल्ड किए रहिए, स्टॉप लॉस अपने स्ट्रिक्टली बना के रखिए, और जिनमें मूव ऑलरेडी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में आ चुका है उसमें सिंपली स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए, क्योंकि चाल अभी केमिकल सेक्टर में बाकी है। और जब तक वो किसी तरह का रिवर्सल शो नहीं करती बड़े लेवल का, हम उसको ऐसे ही ट्रेल करते चलेंगे, उसको ऐसे ही प्ले करते चलेंगे। सो उसके हिसाब से काम करते चलिए और बने रहिए, किसी तरह की प्रॉब्लम केमिकल सेक्टर में नहीं है। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर। जैसा आप जानते हो हम लोग बात करते आ रहे हैं कि बहुत बड़ा मूव हमें मिला है, इसमें 60, 80, 100% तक के मूव मिले हैं। उसके बाद से ये करेक्शन स्टार्ट हो गया था, जिसकी हमने बात यहीं पे कर ली थी कि कुछ टाइम भले वेट करना पड़ सकता है, लेकिन मेटल सेक्टर अभी और चाल देना बाकी है। बने रहिए। आपने देखा कितनी तरह की न्यूज़ आई, कितनी तरह की बातें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारा दिया हुआ लेवल 4900 का वो आज तक ब्रेक नहीं कर सका है, उसके ऊपर आज तक सस्टेन कर रहा है। एग्जैक्टली उस पे लू लगा गया था और तब से इसी रेंज में काम कर रहा है। हालांकि हमारी ये उम्मीद थी कि जल्दी ही इसको यहीं से ब्रेकआउट दे देना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं दिया है, थोड़ा टाइम और यहाँ बिता लिया है। वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, देखिए, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चलती है, हम उसको एग्जैक्टली डे बाय डे टाइम नहीं कर सकते। बट हमें क्या पता है, सपोर्ट जब तक काम कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब भी हमें इस एरिया के ऊपर सस्टेनेबिलिटी मिलेगी, प्रॉपर ब्रेकआउट का कैरेक्टर मिलेगा, हम बिल्कुल समझ जाएंगे कि एक नई चाल की शुरुआत हो गई है और हम वहां से फिर एक बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। सो इसीलिए जो भी मेरे दोस्त नीचे से मेरे साथ बने हुए हैं वो अभी बने रहें। बाकी जो दोस्त फ्रेश पोजीशन के लिए देख रहे हैं वो अभी इसमें वेट करें, ब्रेकआउट के होने के बाद ही ट्राई करें। और अब आ गए हम लोग एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर, जिसने बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोग को दिया था, एक अच्छा मूव दिया था। उसके बाद से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी बहुत करेक्शन आ जाए तो ठीक है, लेकिन क्या किया इसने, थोड़ा हमारी उम्मीद से ज़्यादा करेक्शन दिया। उसके लिए ही मैंने आपको एक सपोर्ट एरिया दिया था एज ए लास्ट होप कि इसके नीचे चलेगा, सस्टेनेबिलिटी 2-3-4 आवर्स की करेगा तो एक बार इससे साइडलाइन हो जाएंगे, वरना यहीं से आपको बहुत अच्छा रिटर्न
दोबारा से देखने को मिल सकता है, नए हाई के ऊपर जाता देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में अभी बहुत चाल बाकी नज़र आ रही है। आपने देखा कि इस वीक भी कुछ खास नहीं हुआ और जहां ये लास्ट वीक इन एरियाज़ में चल रहा था, इस वीक इसने अपने सपोर्ट के आसपास लो लगा दिया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ अब खोने को इसमें नहीं है। यही एरिया हमें तय करके बताएगा कि ये यहाँ से क्या करना चाह रहा है, यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ये इस एरिया को डिसाइसिवली ब्रेक करना चाह रहा है। सो जो भी करेगा हम इससे निपट लेंगे, लेकिन अभी जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए। फिलहाल ऐसा कोई बड़ा कोई इशू नहीं आया है। कंफर्मेशन का एरिया जो मैंने दे रखा है 16,900 के आसपास, उसके ब्रेकआउट के बाद ही कंफर्मेशन बायर एंटर करने की कोशिश करें, वरना सपोर्ट बायर्स के लिए एक बेस्ट चांस यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें रिस्क के नाम पर इतना हिस्सा है और रिवॉर्ड के नाम पर कोई लिमिट नहीं है, राइट। सो उसी के हिसाब से इसको डील करें, बाकी प्लेयर्स इससे दूर रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि एनर्जी सेक्टर आपको अच्छा रिटर्न देगा अगर यहाँ से लौट जाता है तो। और अब आ गए हम लोग आईटी सेक्टर के चार्ट पर। जैसा आपको याद होगा, हमने बात की थी कि यहाँ टाइम ज़्यादा ले रहा है, लेकिन ज़बरदस्त रिटर्न मेटल, फार्मा, केमिकल जैसे उन्होंने हमें दिया है, वैसे आईटी सेक्टर भी आपको अच्छा रिटर्न देगा। और आपने देखा क्या शानदार मूव आपको देखने को मिला है। करेक्शन भी हुआ तो उसके बावजूद हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो एरियाज़ हैं 28,150, इसको ही ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट स्टिल अगर थोड़ा सा वर्स्ट सिचुएशन में थोड़ा डीप करेक्शन करता है तो ये 27,500 की साइड आ सकता है, वरना ये ऊपर जा रहा है। क्या देखा आपने इस वीक? अगर मुझे कहना चाहिए आईटी सेक्टर वाज द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ दिस वीक, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एकदम शानदार प्रदर्शन दिया इसने। आपने देखा नए हाईज छुए और क्या स्टॉक्स ने मोमेंटम दिया। 7, 8% 10% का मूव विद इन अ डे दिया इसने। बहुत ही बढ़िया काम किया है। जिस तरीके से मैं कोफोर्स का एग्जांपल देता आ रहा था, मुझे पूरी उम्मीद है जो दोस्त हमारे कहने से बने हुए थे और अदर स्टॉक्स में काम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको इस वीक ज़रूर एक अच्छा प्रॉफिट बना होगा। सो बस इसको ट्रेल करते रहिए, अपने स्टॉप लॉसेस को आगे बढ़ाते चलिए। अब मेरी नज़र में जिस सपोर्ट को फॉलो हमें करना है वो 28,150 का ही है। यही आपके लिए अब एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस सपोर्ट का अब कोई काम नहीं रह गया है। सो बिल्कुल अपने ऐसे ही स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते रहिए स्टॉक्स में और बने रहिए। अभी आईटी सेक्टर में और जान बची है मुझे लगता है, और एक अच्छा मूव यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकता है। और अब आ गए हम लोग ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। क्या कहा था मैंने आपसे कि ये जो करेक्शन किया है और ये बाउंस जो मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो इन्हीं सपोर्ट के आसपास वापस आ सकता है, मगर ओवरऑल हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं। जो भी मेरे दोस्त यहाँ से चढ़े हैं मेरे साथ, बने रहिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या देखा आपने? करेक्शन ज़रूर जारी है, लेकिन आप देख रहे हैं उसमें किसी तरह का दम नहीं है, नीचे जा नहीं पा रहा है, जाने की कोशिश बहुत कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि बने रहिए, थोड़ा टाइम देखिए। हमें मार्केट को ज़्यादा देना पड़ता है, पेशेंटली वेट करना पड़ता है, लेकिन पेशेंस का जो हमें कहते हैं फल मिलता है वो भी बहुत अमेजिंग मिलता है, जैसा आपने पीछे देख लिया है। चाहे वो फार्मा सेक्टर रहा हो, चाहे वो मेटल सेक्टर रहा हो, चाहे वो अभी रिसेंटली मैंने आपको दिखाया आईटी सेक्टर रहा हो, राइट। उसने भी हमें बहुत वेट कराया था, लेकिन क्या रैली वहाँ उसने दिखाई हमें, क्या बेहतरीन रिटर्न दिए। इसी तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी ऑटो सेक्टर इस करेक्शन से निकलेगा बिना इस सपोर्ट को ब्रेक किए, जो कि 10,050 के आसपास है, तो आप ज़रूर देखोगे कि या तो यहीं से या तो थोड़ा नीचे से आपको ऊपर जाता नज़र आएगा और एक शानदार रिटर्न मेटल, फार्मा और केमिकल की तरह ये भी आपको देता नज़र आएगा। ऑटो सेक्टर से मुझे बहुत उम्मीद है, ये ध्यान रखिएगा। यही एक ऐसा लेगिंग सेक्टर है जिसने बाकियों की तरह अच्छा रिटर्न हमें नहीं दिया है, लेकिन हम इस पे इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि हमारे सपोर्ट अभी तक सस्टेन कर रहे हैं। सो इसीलिए बने रहिए, सूनर और लेटर आपको इसका रिवॉर्ड ज़रूर देखने को मिल सकता है। और अब आ गए एफएमसीजी के चार्ट पे। अनदर सेक्टर ऐसा है जिसने हमें बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मैंने आपसे बताया था कि अगर ये करेक्शन थोड़ी कर ले तो ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि उसके बाद जो चाल मिलेगी
वो भी हमें एक्सपेक्टेड है कि अच्छी ही होगी, इसको अभी और ऊपर जाना है। क्या देखा आपने, इसने करेक्शन तो किया है मगर टाइम वाइज करेक्शन किया है, प्राइस वाइज करेक्शन की ओर ये नहीं आया है। सो इसमें क्या करना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका रुझान जो दिख रहा है वो टाइम वाइज करेक्शन की तरफ दिख रहा है, तो बहुत उम्मीद है कि अब जो इसमें एरिया ये दिख रहा है आपको 35,700 के आसपास, शायद ये भी ब्रेक ना करे और इसी के ऊपर टाइम वाइज करेक्शन करके आपको यहीं से दोबारा एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। बट स्टिल अभी चूंकि बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी करेक्शन का टाइम मेरे हिसाब से पूरा नहीं हुआ है। सो अगर थोड़ा टाइम बिताना चाहे तो बिता सकता है, और उस केस में अभी हमें वर्स्ट केस सिनेरियो के तौर पर 35,000 को ही देखना पड़ेगा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। लेकिन जैसा मैंने ऐड कर दिया है, प्रोबेबिलिटी अब कम होती जा रही है इस एरिया में आने की, और इसी के ऊपर शायद ये काम करके आपको ब्रेकआउट देता नजर आएगा। सो एफएमसीजी में भी जो भी दोस्त हमारे साथ नीचे से बने हुए हैं, बने रहिए। अभी बहुत चाल एफएमसीजी में भी नजर आ रही है, एक अच्छा रिटर्न इसमें भी और देखने को मिल सकता है। हालांकि इसने हमें फार्मा, केमिकल और मेटल की तरह एक अच्छी चाल दी है। 50-50% का रिटर्न स्टॉक्स में हमें दिया है। इवन लार्ज कैप में भी 20-20, 30-30% का मूव मिला है। सो बस बने रहिए, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए, इसमें भी आपको जल्दी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। और अब आ गए फाइनली अपने पीएसयू बैंक के चार्ट पर। ये वो चार्ट है जिससे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है। हालांकि ऐसा कई बार होता है जिससे हमें ज़्यादा उम्मीद होती है, दुख भी हमें वही देता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तभी होगा जब हमारे लेवल ब्रेक करेंगे, और आप देख रहे हो कितना बढ़िया करेक्शन ये कर रहा है। जो इसका कैरेक्टर है करेक्शन का वो भी बहुत ही शानदार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो निराश करने के चांसेस हैं वो थोड़े कम हैं, और जो हमारे दोस्त नीचे से हमारे साथ बने हुए हैं वो बने रहें। जैसा मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ, करेक्शन का, पेशेंस का जो फल होता है वो मीठा ही होता है। सो जल्दी ही हमें ब्रेकआउट मिलेगा ऐसी उम्मीद है, और एक बढ़िया रिटर्न यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। और बढ़िया का मतलब आप जानते हो, हम लोग कभी भी 5-10% की बात यहाँ करते ही नहीं है। एक एवरेज रिटर्न की भी बात करते हैं तो वो 20% के आसपास होता है। बढ़िया रिटर्न का मतलब यही होता है कि 50%, 60% या उससे ज़्यादा का रिटर्न आपको पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में जल्दी ही देखने को मिल सकता है। सो इसीलिए बने रहिए जब तक 2300, 2030 का एरिया अभी सस्टेन कर रहा है। किसी तरह की प्रॉब्लम पीएसयू बैंक में भी नहीं है। तो ये रहे सारे चार्ट्स, देख लिए आपने खुद अपनी आंखों से। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, करेक्शन जिसकी बात हम लोग करते आ रहे हैं कि पूरे मार्केट में चल रही है, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि एनर्जी सेक्टर को छोड़कर कोई आपकी ज़्यादा टेस्टिंग ले रहा है या ज़्यादा डाउन साइड जा रहा है? राइट। देखिए करेक्शन ऐसी चीज़ है कि थोड़ा अगर टाइम कंसोलिडेशन ज़्यादा हो जाए हमारी सोच से, तो हम उसको डे बाय डे टाइम नहीं कर सकते कि आज ही से निकल जाएगा, ये हम कभी नहीं बता सकते मार्केट में। उसके करीब करीब का आइडिया बता सकते हैं। और जो मैं आपको लास्ट 3-4 वीक से बताता आ रहा हूं कि इसको या तो जुलाई की शुरुआत में ही ऊपर निकल जाना चाहिए था। अगर नहीं निकल पा रहा है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो रेंज है वो जुलाई पूरा पार कर सकती है, और अगस्त के फर्स्ट 2 वीक्स भी इसी रेंज में काम करता नजर आ सकता है। सो इसीलिए जब हमें करेक्शन के कंप्लीशन की जो टाइमिंग क्लियर नहीं हो रही थी, उसके लिए ही तो हमने आपके सपोर्ट रिवाइज कर दिए थे। 15,400 का एरिया जो हम दे रहे थे उसको हमने रिवाइज करके 15,600 कर दिया था, और इस वीक हमने आपको करके दे दिया है उसको 15,700। यानी कि करना क्या है कि मार्केट कल आपको जाते हो, आप देखते हो मंडे को ही ब्रेकआउट दे देती है। क्या मानना है आपको? 15,700 विल बी अ बेस सपोर्ट। और अगर ब्रेकआउट देने की बजाय ये जुलाई एंड या अगस्त तक के लिए अपने रेंज को एक्सटेंड करती भी है, जो एक पॉसिबिलिटी है, तो फिर आपको करना क्या है? सिंपली 15,700 के एरिया को ट्रैक करना है। यानी उसके ऊपर अच्छा है तो हमारे पास होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं है तो हमारे पास नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपने देखा कि जो सेक्टर स्पेसिफिक मूव है उसमें स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ रहा है। सेक्टर में जो हमारे सपोर्ट दिए हुए हैं कि इस करेक्शन में सपोर्ट नहीं ब्रेक करना चाहिए, जैसे निफ्टी में दिया है, आपने देखा ना बैंक निफ्टी में वो ब्रेक कर रहा है ना अदर सेक्टर्स में वो ब्रेक कर रहा है। एक चैलेंजिंग एरिया है एनर्जी सेक्टर का,
उसमें हमें देखना पड़ेगा यहाँ से कैसे काम करता है। बाकी आप देख ही रहे हैं, बाकी सभी सेक्टर अपने दिए हुए सपोर्ट्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहे हैं और करेक्शन एक टाइम वाइज करेक्शन की तरह बिता रहे हैं। बल्कि आपने देखा कि आईटी सेक्टर तो अच्छा परफॉर्म किया इस वीक, उसमें स्टॉक्स अच्छे तरीके से निकलते नजर आए, जहां पे सभी सेक्टर्स करेक्शन करते नजर आ रहे थे, राइट। सो ये सारी बातें देख के आपको क्या समझ में आता है? देखिए, मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे मार्केट एक रेंज में काम कर रही है, जिसके ब्रेकआउट की उम्मीद हमें अपसाइड है, ना कि डाउन साइड। और इसीलिए हमारा मानना यह है कि अभी हमें बने रहना चाहिए, इस ट्रेंड को राइड करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज़ हो, किसी तरह का भारीपन बता रहा हो, कोई कैसी भी बात बता रहा हो, उसको नहीं मानना है। हमारे लेवल बहुत ही करीब है सपोर्ट के, वो ब्रेक करेगा, हम बिल्कुल मान लेंगे कि कुछ एक करेक्शन का साइज बड़ा हो रहा है और हम उसके हिसाब से इसको डील करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, किसी को भी अपनी पोजीशन से नहीं निकलना है, चाहे वो ट्रेडर हो या वो इन्वेस्टर्स हो, राइट। देखिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं ये बात कि सर, जब इतना अच्छा परफॉर्मेंस फार्मा ने, केमिकल ने और मेटल ने हमें दिया, तो हम क्यों नहीं उससे निकल गए? आपने क्यों नहीं उसमें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बताया, इस रेंज को चलने दिया, कैरी करने दिया? देखिए सर, आपको ये समझना होगा कि हमारा यहाँ पे मकसद ये है अपने ट्रेंड को ट्रेल करना, उसको राइड करना और उस पर काम करते चले जाना। जो भी दोस्त हमारे 5, 10, 20% के लिए काम करते हैं, उनको उनके हिसाब से काम करना चाहिए। इस चैनल का मकसद ये है कि आप अपने ट्रेंड को राइड करते रहिए जब तक कि वो वापस ना पलटे, कोई ऐसी कॉन्ट्रा फोर्स ना नज़र आ जाए, तब तक हम उसको नहीं बेचते हैं, उसमें बने रहते हैं, ट्रेंड को राइड करते रहते हैं। और इसी वजह से आपने देखा है कि हम लोग 5-10% की मूव के लिए कभी यहाँ बात नहीं करते हैं, हमेशा 30, 40, 50%, और कई बार आपने देखा है मेटल जैसे सेक्टर में 100% का रिटर्न भी यहाँ देखने को मिला है, राइट। सो ये क्यों हम ऐसे काम करते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि एक बार तो हम गलत होने ही वाले हैं, जब करेक्शन का साइज बड़ा होगा या वो टॉप लग रहा होगा फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months। सो उस एक बार के गलत होने के डर से हम अपने ट्रेंड को राइड करना नहीं छोड़ सकते। हमें ये पता है कि अगर ये 2-3 मंथ से यही खड़ी है, मार्केट सेक्टर्स यही खड़े हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ से चाल भी जो मिलेगी वो किस लेवल की मिलेगी। यही मेरा आपको सिखाने का मकसद है कि यहाँ 5-10% जैसी छोटी मूव के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, बड़ा सोचिए और बड़ा प्रॉफिट कमाइए, यही हमारा मोटिव है। सो जो मंत्र हम लोग फॉलो करते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग भी उसे फॉलो करेंगे और अपनी पोजीशन को ट्रेल करते जाएंगे, स्टॉप लॉसेस आगे बढ़ाते जाएंगे, चाहे वो ट्रेडिंग की पोजीशन हो या इन्वेस्टमेंट की पोजीशन हो। क्योंकि हमारी नज़र में हर एक पोजीशन एक ट्रेडिंग है, एक स्टॉप लॉस के साथ आता है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक एंड पॉइंट होता है, उसको कभी न कभी अच्छे से ख़राब होना होता है। जैसे आदमी पैदा होता है और उसके बाद मर जाता है, वैसे ही कंपनीज़ का भी हाल होता है। इसीलिए हमारी नज़र में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए अच्छी नहीं होती है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, 5 डे की पोजीशन हो या 5 ईयर्स की पोजीशन हो, स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, क्या वो पर्टिकुलर लेवल्स हैं जिनके दम पर हम अपने ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, उसको जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है प्लीज़ उसको दबाना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट के बिना ये फैमिली नहीं बढ़ सकती, ये अभी बहुत ही नई है और आपके सपोर्ट से ही ये आगे बढ़ सकती है। सो प्लीज़ शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो इसी उम्मीद के साथ कि ब्रेकआउट अपसाइड ही होगा, चाहे वो नेक्स्ट वीक हो या नेक्स्ट मंथ, इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।